बहुत पुराने दौर की बात है। एक अजीम बादशाह था, बादशाह खुमारुद्दीन, जिसका पूरा सल्तनत उसकी ताकत, इंसाफ और रहमत का दीवाना था। लेकिन अगर किसी चीज से वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था तो वो थी उसकी एक ही औलाद, शहजादी माहिरा। माहिरा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अक्लमंद, रहमदिल और बहादुर भी थी। पूरे महल में उसकी मुस्कुराहट से रोशनी होती थी। बादशाह हर दुआ में अल्लाह से उसकी लंबी जिंदगी मांगता, लेकिन हर दिल के साथ एक इम्तिहान लिखा होता है। एक दिन माहिरा महल के बाग में फूलों के दरमियान एक अनजाने नौजवान से मिली। रायन, जो असल में एक मुसाफिर था लेकिन अंदर से बहुत गहरा था। रायन की बातें, उसका अखलाक और उसका सच बोलने का अंदाज माहिरा को पसंद आया। धीरे धीरे दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ गए। लेकिन जब बादशाह खुमारुद्दीन को इस रिश्ते का पता चला तो उसका दिल टूट गया। एक मुसाफिर, उसने गुस्से में कहा, मेरी बेटी किसी गरीब बेअसर इंसान से शादी नहीं कर सकती। माहिरा ने पहली बार अपने बाप के सामने खामोशी तोड़ी। अब्बू, अगर आप मुझे सच में प्यार करते हैं तो मेरी खुशी में अपनी खुशी समझिए। रायन मुझे समझता है, इज्जत देता है और उसका दिल साफ है। बादशाह ने कुछ नहीं कहा। वो दिन रात सोचता रहा। एक तरफ उसकी शान, दूसरी तरफ उसकी बेटी की खुशी। फिर एक रात उसने अपने बाप होने का फर्ज निभाना चुना। आखिरी इम्तिहान। बादशाह ने रायन को बुलाया और कहा, अगर तुम सच में माहिरा के काबिल हो तो मैं तुम्हें एक इम्तिहान देता हूँ। 3 दिन में तुम्हारे सब्र, अकल और वफादारी का पता चल जाएगा। रायन ने बिना डरे कहा, जो आप कहें मैं करने को तैयार हूँ। 3 दिन तक रायन को जंगल में रहने को कहा गया, बिना किसी सहूलत के। हर रात उस पर एक नई मुसीबत आई, कभी बारिश, कभी जंगल के दरिंदे, कभी भूख, मगर वो हर बार मुस्कुराता रहा। उसे माहिरा की मुस्कुराहट याद रहती थी। चौथे दिन जब वो जिंदा वापस महल आया तो बादशाह ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने जीत लिया मेरा दिल। आज से तुम सिर्फ रायन नहीं, मेरे होने वाले दामाद हो। शहजादी माहिरा की आंखों में आंसुओं का समंदर था, मगर वो खुशी के आंसू थे। आज भी लोग कहते हैं, जब एक बाप अपनी ईगो से ऊपर उठकर बेटी की खुशी चुनता है तो उस घर में सिर्फ बरकत होती है।